आज का वचन। पहला पाठ दूसरा इतिहास अध्याय 36 पद संख्या 14 से 16 और 19 से 23। याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक अधर्म फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के घृणित कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने ईश्वर का मंदिर जलाया, यरूशलेम की चारदीवारी गिरा दी, उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहां वे तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक परती पड़ी रहेगी। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वो अपने संपूर्ण राज्य में ये लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 14 से 21। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वो ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज प्रभु यीशु अपने जीवन में आने वाले क्रूस मरण और पुनरुत्थान की घटना को मरुभूमि में इस्राएलियों को सांप द्वारा काटे जाने की घटना द्वारा बतलाना चाहते हैं। वे कहते हैं, जिस तरह कांसे के सांप ने इस्राएलियों को शारीरिक रूप से चंगा किया, उसी तरह मानव पुत्र भी अपने विश्वासियों को मुक्ति और अनंत जीवन प्रदान करेंगे।
ईश्वर ने अपने पुत्र को हमें एक प्रेम के तोहफा के रूप में दिया और यीशु ख्रीस्त ने हम सबों को बचाने और अनंत जीवन प्रदान करने के लिए क्रूस को उठाया। निश्चय ही जब हम इस घटना पर मनन चिंतन करते हैं तो हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। अनंत जीवन पाने के लिए यीशु हमें विश्वास करने का निमंत्रण देते हैं, जो हमारी समझ के परे है, क्योंकि यह हमारे पारस्परिक भरोसा और संबंध में निहित है। इसलिए हमारे लिए अपने विश्वास को परखना ही बहुत बड़ी ललकार है, क्योंकि हम उन्हीं के द्वारा ही अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ख्रीस्त बतलाते हैं कि लोग अपने बुरे कार्यों का चुनाव कर अंधकार में रहना पसंद करते हैं, पर जो प्रकाश में आते हैं उनके कार्यों का उल्लेख होता है और वे सत्य से प्रकाशित होते हैं। इस तरह हमें निमंत्रण दिया जाता है कि हम अपने व्यवहार द्वारा अपने जीवन को तरासे और ईश्वर के समक्ष आए, वे अवश्य ही हमारे जीवन को प्रतिबिंबित करेंगे। आमीन।